हाँ। अच्छा, हाँ, वो सिमरत आप लास्ट क्लास में गैलविन नहीं थे, तो मैंने सिमरत का जो एक्स्ट्रा टॉपिक था जो आपके सिलेबस में नहीं था उसको मैंने कवर अप करा दिया था। ठीक है। मैंने कुछ न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं किया था जो आपका मतलब आपके सिलेबस में है, दोनों के सिलेबस में कॉमन है, वो मैंने स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि सिमरत के सिलेबस में एक चीज, आपके सिलेबस में वो चीज मिसिंग है, जैसे राइट सर्कुलर सिलेंडर आपके सिलेबस में नहीं है ना। नहीं सर। तो वो मैंने सिमरत को सरफेस एरिया उसका कवर करा दिया था, बस वॉल्यूम रह गया, तो वो अलग से मुझे अगर टाइम देके करना होगा वो कर दूंगा, बट अभी मैं आपकी जो बैच क्लासेस है उसमें मैं यस सर। नॉर्मली कवर कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। यस सर। थोड़ा सा अपने आप को देखो, एग्जाम टाइम्स है ना, एग्जाम टाइम्स में सबकी हालत खराब होती है, बट यस सर। ये अच्छी बात, ये बिल्कुल भी आपको फायदा नहीं करेगी अगर आप जो करंट चीज आपकी लाइफ में चल रही है आप उसको मिस करो। ठीक है, क्योंकि वो इफेक्ट करेगी बाद में, आपको फिर अलग से उसको टाइम देना पड़ेगा। अभी जो दे दोगे तो कुछ अगर 50% भी समझ में आ गया ना, तो आपको 50% समझ में आ गया तो उसका मतलब है कि आपको सिर्फ उसका आधा टाइम देना होगा दोबारा उस चीज को समझने के लिए जो आधा टॉपिक नहीं समझ में आया। ठीक है यस कलविन। सर। हाँ, तो सिमरन जस्ट सेकंड, हम लोगों ने सरफेस एरिया कर लिया था, कौन का वॉल्यूम हमने कर लिया था, गैलन प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो या नहीं? यस सर। हाँ। यस सर प्रैक्टिस। अच्छा ये बताओ चलो मुझे कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं? और क्या रिपीट हाउ मेनी अगेन? लीटर्स आर देयर इन 1 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम? 1000। ओके, हाउ मेनी लीटर्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब? 100। हम्म। 100। 100 होते हैं। आपका वाला आंसर तो ठीक है, बट ये वाला आंसर गलत है गैल्विन। सिमरत, आप बताओ, आपकी चुप हो। ये तो क्वेश्चन दोनों के लिए ना। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं? 10,000। ओके, 10,000 लीटर बोला सिमरत ने। अच्छा ठीक है चलो, अब ये बताओ, अगर वन सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं? You asked 1 centimeter only, no, no. आई एम आस्किंग हाउ मेनी लीटर्स आर देयर इन 1 मीटर क्यूब। Meter cube. हाँ, मीटर क्यूब में कितने होते हैं, कितने लीटर होते हैं? Meter. 1,000 liter. ठीक है, व्हाट अबाउट दी 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? लास्ट क्लास में मैंने ten ये बताई थी thousand ना liter. आपको। हम्म। 10,000 liter. अच्छा अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब में 10,000 लीटर होते हैं? Hmm. सीरियसली? सर 1000। आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो फिर बिल्कुल भी, सिमरत। No, wait. नहीं 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 I, नहीं, गलत बात, I, देखो एक बार I, आप I remember the 1/10 raised to 100 part. 1/10 रेज टू 100 भी गलत है। No, 1/10 raised to 3. हाँ, 1/10 रेज टू 3 मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 टू द पावर -3 लीटर होते हैं। ठीक है, मैंने आपको Minus. कन्वर्जन, ये कन्वर्जन आप खुद से भी करना, आप खुद से भी प्रैक्टिस करो, जो मैंने कन्वर्जन आपको कराया था ना ये। ठीक है, Yes. ये वाला कन्वर्जन आप खुद से भी करो। तो यानी कि 10 टू द पावर -3 लीटर कितने ml के बराबर हुआ? हाँ सिमरत, 10 टू द पावर -3 लीटर्स कितने ml के बराबर हुआ? Thousand. अच्छा, 1000 ml के बराबर हुआ। 1000 ml के बराबर हुआ तो 1 लीटर के बराबर ऑटोमेटिकली हो गया। Uh, हम्म। सिमरत, गैल्विन, चलो थोड़ा सा रिवाइज पे ध्यान दो। सिलेबस तो कवर हो ही रहा है, सिलेबस कवर हो जाएगा, आप लोग रिवाइज नहीं करोगे फिर सर पकड़ के बैठोगे कि सिलेबस कवर हो गया, सब चीजें हो गई हैं फिर। ठीक है, देखो, yes, sir. यस सर। आप लोग सिलेबस कवर की टेंशन नहीं लो, आप लोग फोकस करो उसकी रिवीजन की। सिलेबस तो कवर टाइम पे हो जाएगा, देखो सिलेबस में ज्यादा कुछ बचा नहीं है।
और हमने ऐसे देखो आपके सामने देख सिमरत, आपने खुद, मैं खुद नहीं अपने आप से मुंह से नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि आपने खुद देखा कि हम कितने न्यूमेरिकल्स करते हैं हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के। यस। हमारे इस उसमें पूरे चैप्टर में आप खुद देखोगे 25 से 30 न्यूमेरिकल, बल्कि ज्यादा ही हमारे सिर्फ क्लास क्लास में हो जाते हैं। होमवर्क से अलग की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ ये जी। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं खुद कराता हूँ क्लास में। देखो अभी इसी इसी में देख लो आप कितने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। एक क्वेश्चन ये, दो, तीन, चार, पांच। पांच क्वेश्चन तो अभी हमने एक वॉल्यूम ऑफ कोन में कर लिया, और चार पांच ही क्वेश्चन मैंने शायद से होमवर्क में दिए थे आपको। हम्म। पांच, 10 क्वेश्चन हो गए एक टॉपिक के। यस। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन तो ये एक टॉपिक के आपके हो गए एनसीईआरटी के, प्लस और हमारे चार टॉपिक हो गए। एक क्वेश्चन, एक अगर 10 ही क्वेश्चन हमने एक टॉपिक के किए तो टोटल कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं सिमरत चार टॉपिक के? 40। 40 क्वेश्चंस। और अभी हमारा एक टॉपिक बाकी है, तो कम से कम क्लास में कितने क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे? 50 to 55 क्वेश्चंस पर क्लास हो, पर चैप्टर हो रहे हैं हमारे। यस। सो इज इट अ स्मॉल नंबर गैल्विन एंड सिमरत, 50 क्वेश्चंस पर क्लास पर चैप्टर बेसिकली? नो। Yes, sir. देखो हमारे पास जितना टाइम है लिमिटेड, हम उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। प्रैक्टिस तो आप लोगों को ही करनी है अल्टीमेटली। Yes, तो sir. हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर मैं 50 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं तो आपको कितने कम से कम करने चाहिए? 100 क्वेश्चंस खुद करने चाहिए उससे रिलेटेड। ठीक है, तो अब देखो यस। आप खुद क्लास में इतना लिमिटेड टाइम होने के बाद भी हम लोग 50 क्वेश्चंस हर टॉपिक में, हर चैप्टर में करते आ रहे हैं। जो छोटा चैप्टर है उसको हटा दो, लेकिन जो बड़े चैप्टर है, जैसे कि हमने ट्राइंगल्स हो गए हमारे, और हमारा देखते हैं और कौन सा चैप्टर है हमारा, ये क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन हो गया हमारा, लाइंस एंगल्स हो गया हमारा, और जी आपका पॉलिनोमियल्स हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। इसमें कम से कम हर एक चैप्टर में हमने 30 से कम किसी भी चैप्टर में नहीं किए होंगे। बस एक दो चैप्टर को छोड़ के जिनमें सिर्फ एक ही टॉपिक, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये छोटे चैप्टर। तो और एक हेरॉन्स फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला में ज्यादा क्वेश्चन बेस नहीं होते, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसमें इन तीन चैप्टर को छोड़ के बाकी सब में हमने एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चन पर चैप्टर किए हैं। तो इज इट अ स्मॉल नंबर एवरीबडी टू No, अंडरस्टैंड द sir. कॉन्सेप्ट्स? नो सर। हो ना? तो आप लोग देखो, हमारे पास इतना लिमिटेड टाइम होने के बाद भी हमने इतने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स कर लिए। एंड आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर इतने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स करने का फिर क्या फायदा बच्चों? ठीक यस है, सर। तो ध्यान दो आप, देखो रिवीजन पे ध्यान दो आप। एग्जाम तो देखो, एग्जाम तो बिल्कुल चलेंगे आपको, तो आप इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप, अगर आप एग्जाम में भी परफॉर्म करना है तो अल्टीमेटली आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा ना बच्चे। यस। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो एग्जाम अच्छा जाएगा आपका? बताओ मुझे। नहीं सर. नहीं जाएगा ना? तो इसलिए बच्चे देखो ध्यान दो, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। दिसंबर आ गया है, आपका सिलेबस अब इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को जनवरी और फरवरी पूरा मिलना है रिवीजन के लिए, आपके डाउट्स के लिए 2 महीना। तो जनवरी, आप 2 महीना सोचो, आपने जो 6 महीने 7 महीने में जो प्रिपेयर किया, आपको उसको 2 महीने में जब आप उसको पॉलिश करोगे ना, तब देखना आपका रिजल्ट कितना बेटर आएगा। यस ठीक सर। है, यस सर। तो इसलिए ध्यान दो आप। ठीक है जरा मुझे दे होमवर्क, मैंने दिया था होमवर्क गैल्विन और सिमरत, कौन से रिलेटेड किस किस ने किया? दोनों में से आप में से किसी ने किया? So you gave. आई गॉट सिलेंडर का। कौन का नहीं मिला आपको? नहीं, सिलेंडर का मिला। रुको जरा, यार ऐसे कैसे हो सकता है? कौन का तो हमने अ, क्लास में किया था ना। कौन का हमने क्लास में किया था? हाँ जी। नहीं, कौन का मैंने होमवर्क भी दिया था बच्चे। अच्छा। रुक जाओ मुझे देखने दो। ओके। कौन का होमवर्क दिया था मैंने बच्चे, आपको मिला भी होगा शायद से। या No. द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। हाँ, विद दो ऑप्शन है, रेडियस इतना गिवन है, हाइट इतना गिवन है। हाँ जी, हमने क्लास में किया। जस्ट अ सेकेंड। नहीं बच्चा, ये क्लास में नहीं किया हमने ना। देखो क्वेश्चन अगर किया होता ना, देखो हीप ऑफ व्हीट, ये हमारा हीप ऑफ व्हीट वाला क्वेश्चन कहीं भी नहीं है। देखो ये कॉनिकल पिट, राइट, ये ट्राइंगल है हमारा, इट्स अ वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, मोनिका, एंड हाइट ऑफ कोन। नहीं किया ना हमने? तो Okay, I'll आपने, send after class. हाँ
I'll send after class. ओके ओके, तो आपने किया है वो? हाँ जी. चलो ठीक है। अच्छा एक बात और, वॉल्यूम ऑफ कोन का असेसमेंट हुआ था आप लोगों का? Volume of cone. हाँ जी हुआ सर. हुआ था? हाँ गैल्विन जी. आपने भी दिया होगा शायद से, आप भी थे उस Yes, दिन sir. क्लास में। Yes, sir. हाँ चलो, तो अभी ये बताओ सिमरत और गैल्विन, आपने ये क्वेश्चंस ट्राई किए वॉल्यूम ऑफ कोन वाले जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे? सिमरत ने तो किए, गैल्विन आपने किए? Hmm. हाँ। No, sir. No, sir. तो गैल्विन क्वेश्चंस करो, देखो बच्चे ये ऐसे होमवर्क भी मिस कर रहे हो आप, क्वेश्चंस क्लास भी मिस कर रहे हो, बहुत दिक्कत होगी आपको सच में, बहुत ज्यादा, अगर आप ऐसे करते चलोगे तो। टाइम बचा नहीं आपके पास बिल्कुल भी। देखो मैं आपको डरा नहीं रहा, ये मेरा, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ जो सिचुएशन इस टाइम पे आपके साथ है, देखो ठीक है? Yes, sir. तो इसलिए टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो आप, पढ़ा एग्जाम्स के साथ साथ रिवीजन भी स्टार्ट करो, प्रैक्टिस भी स्टार्ट करो। एटलीस्ट हम 4 या 5 चैप्टर हम एक साथ मतलब 4 या 5 चैप्टर तो आप करंटली मेरे साथ जो बैच में चल रहे हैं वो तो हो ही जाएंगे हमारे, जब हमारे सिलेबस कंप्लीट होगा। बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स भी हम लोग उसको धीरे धीरे भी कवर करेंगे, बट आपको एटलीस्ट जो चल रहा है उसको तो फोकस करना होगा ना बच्चे। Yes, sir. तो चलो ठीक है, फिर हम ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना होमवर्क में, ठीक है गैल्विन? Yes, sir. हाँ, मुझे कोई अब एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि मैंने होमवर्क नहीं किया। ठीक है, होमवर्क करना। Yes. देन उसके बाद अभी हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्टार्ट करें? Yes. Yes, sir. Yes sir. चलो ठीक है। अच्छा आप लोगों में से कितने लोग आपने मटका देखा, मटका? हाँ जी. हाँ चलो ठीक है, चलो मैं जरा टॉपिक डाल लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करेंगे। देखो पक्का सिमरत, आपको इसमें डाउट तो नहीं है किसी भी क्वेश्चन में नहीं. जो मैंने होमवर्क दिए थे? और सिलेंडर नहीं. वाले क्वेश्चन में से किसी में भी डाउट? नहीं. चलो ठीक है, आपने प्रिपेयर वो प्रैक्टिस की थी स्फेयर वाले, वो सही सिलेंडर वाले क्वेश्चंस? क्या? I did half. अच्छा चलो ठीक है, फिर भी कंप्लीट करो उसे एंड देन फिर मुझे सेंड करना उसको, ठीक है? हाँ जी. हाँ चलो। सो देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर नथिंग, आपने फुटबॉल देखी है? Yes, sir. फुटबॉल को आप ये समझो कि फुटबॉल को आपको फुटबॉल में आपको पानी भरना है, तो उसमें कितना पानी आएगा, तो वो क्या कौन सी क्वांटिटी डिसाइड करेगी स्फेयर की, वो स्फेयर की वॉल्यूम या सरफेस एरिया, कि उसमें कितना पानी आएगा? Surface area. अच्छा गैल्विन सेड सरफेस एरिया। अच्छा तो गैल्विन बच्ची ये बताओ आप कि होल्डिंग कैपेसिटी किसको कहते हैं, वॉल्यूम को कहते हैं सरफेस एरिया को कहते हैं? Volume. वॉल्यूम को कहते हैं, तो आप सरफेस एरिया से आप सरफेस एरिया क्यों कह रहे हो? Uh, ठीक है, अगर होल्डिंग कैपेसिटी की कभी भी बात करेंगे हम तो वो हमेशा वॉल्यूम आएगा। volume. अगर किसी चीज को कवर अप करना है तो हमेशा उसमें एरिया आएगा, जैसे कि आपको किसी चीज को ढकना है, ढकने के लिए आप क्या करते हो, आप उसका एरिया निकालोगे ना। सपोज दैट यू हैव टू कवर योर नोटबुक, नोटबुक के डायमेंशंस लोगे आप, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कवर सेट करोगे, Yes, sir. है ना? आपको अगर आपके पास एक ग्लास है, ग्लास में वाटर आपको कितना स्टोर हो जाएगा, आप पहले ग्लास का वॉल्यूम निकालोगे तभी तो आपको पता चलेगा कितने ml ग्लास में वाटर आ जाएगा। ये सुनो। Yes, sir. चलो, सो इज दैट क्लियर? Yeah. एनी डाउट? No sir. चलो ठीक है। No, sir. सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर नथिंग बट, आपको किस किस को याद है वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर की फॉर्मूला? I know. H square. Yeah, I don't know. Uh, 4 pi r वॉल्यूम square. 4 pi r स्क्वायर। सो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ स्फेयर भी जो होता है सरफेस एरिया के सिमिलर फॉर्मूला है, बट एक चीज एक्स्ट्रा हो जाती है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 आ जाता है और आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब आ जाता है। सिर्फ इतना डिफरेंस है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर में। सरफेस ऑफ एरिया ऑफ स्फेयर इज 4 pi r स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 pi r क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर।
अच्छा ये बताओ, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर अलग अलग है या सेम होगा? मैंने आपको बताया था उस दिन क्लास में, अलग। अलग है। अलग सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ वो टोटल, बेसिकली सॉरी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला बताओ दोनों जल्दी से। कर्व सरफेस एरिया हम्म 2πr²। ओके, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर? पाया टोटल सरफेस so is it pi r square यस गैल्विन। so is it pi r square नो, पाई आर स्क्वायर तो सर्कल का एरिया होता है। Wow. 3πr²। यस, 3 पाई टोटल आर सरफेस स्क्वायर, एरिया। यस। बिकॉज उसका जो नीचे का बेस होता है वो भी तो ऐड करेंगे ना 2 पाई आर स्क्वायर में, तो प्लस पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। ओके गैल्विन एंड स्मिरत, Yes, sir. देखो फॉर्मूलाज भी रिवाइज करने कितने जरूरी होते हैं, समझ में आई आपको? Yes. तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करें। ये बताओ आपको इसमें कुछ डाउट है? नहीं। चलो ठीक है, No. मुझे पहले क्वेश्चंस देखने दो इसके बाद कि कौन सा क्वेश्चंस लेना चाहिए। आपको एक सरफेस का भी वॉल्यूम निकालना आ जाता है ना, तो आपके लिए दूसरे सरफेस के एरिया का वॉल्यूम निकालना या समझना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती, ठीक है। सब हम हमारे पास अब 3 चैप्टर बचे थे, स्टैट्स बचा है, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल बचा है Yes, sir. अभी राइट नाउ में बैच में, ठीक है। चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं, खैर से वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। बट आप लोग रिवाइज करना शुरू कर दो, देखो सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा अपने टाइम पर, आप लोग रिवाइज भी करो साथ में। चलो ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन लेते हैं एक। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, सो क्वेश्चन इज दिस, so find the volume of a sphere of radius 11.2 centimeter. So r is equals to 11.2 centimeter. So volume of sphere क्या होगा बच्चों? 4/3 3πr² pi r cube is equals to 4/3 pi की वैल्यू 22/7 into 11.2 into 11.2 into 11.2, ठीक है। This will cancel out how many times? 7 1 7 1.6 times, ठीक है, and 9, ठीक है। So and the next, anything is left, and this is left 22/3, 3 3 is a 9, who will be left, and 3 so 3, so हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 into 22 into 1.6 into 11.2 into 11.2 divided by whole में 3, ठीक है। तो this comes out to be, ये आपका आ जाता है 88 into 1.6 into 11.2 into 11.2 divided by 3, 5, this comes out to be 5
887.3 सेंटीमीटर स्क्वायर Cube. क्यूब. Very good. Is clear? That's your answer. So let's take next question. Is that clear, Simrat and Galvin? Basics का question है, direct straightforward. Yes. ठीक है. देखो ये क्वेश्चन अच्छा है. इस क्वेश्चन में आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप लोगों ने सुना है? Yes. आपको डेंसिटी मास और वॉल्यूम में रिलेशन किसको पता है? I don't know. ठीक है. तो ये आपका 9th क्लास का ही कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशन चैप्टर में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो बेसिकली एक डेंसिटी वर्ड होती है. डेंसिटी मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो कितनी क्लोजली बाउंडेड है. सो डेंसिटी इज बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम. क्लियर है? ठीक है. इज दैट क्लियर? Yes. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सो क्वेश्चन इज सेइंग दैट शॉर्टपुट बॉल होती है. बेसिकली शॉर्टपुट इज अ काइंड ऑफ मेटालिक्स. बेसिकली शॉर्टपुट पता है कैसे होता है? आपने वो देखा है कि Yes, आप sir. एक समझ लो क्रिकेट बॉल जैसी. क्रिकेट बॉल नहीं, आपको कितनी बड़ी बॉल बताऊं मैं I आपको? know it. यू नो आई थिंक गैल्विन, ये बेसिकली स्पोर्ट्स होता है तो हाथ में लेके ऐसे Yeah. शोल्डर के उससे एफर्ट से फेंकनी होती है, थ्रो करनी होती है. लाइक आई हैव नेवर प्लेड बट आई हैव सॉ दैट थिंग. सो इसमें क्या होता है, एक मेटालिक, ये मेटल की होती है, बहुत हैवी होता है, बिल्कुल प्योर मेटल की बॉल होती है, आयरन की, और कुछ नहीं होता Okay. इसमें. ठीक है. तो इसके जो रेडियस गिवन है वो 4.9 है. ठीक है. 4.9 सेंटीमीटर गिवन है. एंड इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल बॉल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास कंसेंट्रेटेड है? 7.8 ग्राम. सो डेंसिटी इज डिनोटेड एज डी, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट बॉल. सो डेंसिटी गिवन है और आपके पास मास निकालना है आपको. तो आप क्या एक चीज निकाल सकते हो? वॉल्यूम निकाल सकते हो, जिसकी वजह से आपको मास मिल जाएगा. मास कैसे निकल जाएगा? मास विल बी डी इंटू वी. ये वॉल्यूम इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना. Yes. ठीक है. तो मास आपका कैसे निकल जाएगा? डी इंटू वी. तो हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, बट वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास वो रेडियस है. सिर्फ हमें रेडियस चाहिए वॉल्यूम निकालने के लिए. सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर will be equals to 4/3 pi r क्यूब. गैल्विन आपने खेला है शॉर्ट पुट बॉल? No, sir. I haven't played अच्छा shot put. अच्छा. 27 Just 2 by seen it. 7 into 4.9 into 4.9 into 4.9. So this will cancel out this thing by 0.7 times. ठीक है. 7 7 से 49 होता है ना, तो और ये पॉइंट यहाँ पे, तो एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा. क्लियर है? Hmm. और ये आपका आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 88 into 0.7 into 4.9 into 4.9 and divided by 3. Is this 3 now? So this comes out to be 490.3. 490 almost 490 आ रहा है. 490 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. अब आपके लिए, आपके पास वॉल्यूम आ गया, तो मास कैसे निकलता है आपको? मैंने आपको बताया मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सो डेंसिटी कितनी है आपकी? 7.8. वॉल्यूम कितना है आपका? 490. ठीक है. सो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 7.8 इंटू 382 इज इक्वल्स टू 30822 ग्राम्स. सो आप इसको कन्वर्ट कर दो केजी में. तो कैसे कन्वर्ट करोगे? 1000 से डिवाइड देना होगा, क्योंकि एक केजी में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स. सो आपका आ जाएगा 3.8 kgs. दैट्स योर आंसर. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. क्वेश्चन समझ में आया आपको कैसे करना है? Yes, sir. चलो ठीक है. मैं एक क्वेश्चन देता हूँ. हेमिस्फेयर का क्वेश्चन है ये. हेमिस्फेयर का क्वेश्चन करो आप लोग. स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ये क्वेश्चन करो आप.
जल्दी से। इजी क्वेश्चन है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो, हेमिस्फेयर का बाउल का हेमिस्फेरिकल बाउल का रेडियस गिवन है आपको। यू हैव टू फाइंड दैट हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। वाह, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 1 minute. चलो ठीक है, 1 मिनट दे देते हैं। लेट मी राइट द वर्ड्स हियर। क्या क्या गिवन है? रेडियस गिवन है। गैल्विन, आंसर Sir, still finding. 1 second. क्या हुआ? Sir, 1 second, sir. Still ठीक है, doing. करो करो, टाइम लो। देखो, आंसर देना स्टार्ट करना होगा आप लोगों का। ऐसे कब तक चलेगा आप लोग? आप बिल्कुल आंसर एंड मोमेंट तक भी जाओ, थोड़ा सा कोशिश करो। क्या? Trying. Yes, sir. हाँ, ट्राई करो, ट्राई करो।
एनी आंसर? काफी टाइम हो गया अब तो बच्चों, कुछ तो आंसर दो आप। इतना इतना टफ क्वेश्चन था ये, सीरियसली? नो सर, इजी। फिर क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में बच्चे इतना टाइम? जल्दी जल्दी करो। आप अगर इतना टाइम लगाओगे क्वेश्चन में तो फिर कैसे चलेगा? अ, आई थिंक आई गॉट आंसर। You got the answer? यस। ठीक है। शुड आई से? ओके चलो चेक करते हैं। गैल्विन, कोई आंसर आया आपका बच्चे? नहीं सर। हाँ? नो सर। भाई बच्चे, ये तो इजी सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। देखो इधर देखो। इंटू 3.5, दिस विल कैंसिल 0.5 टाइम्स। ठीक है। सो आपका, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, 2 5 से 10 होता है, बट यहाँ डेसिमल है तो ये 1 बन जाएगा। तो आपकी ये दो फैक्टर तो बचे आपकी क्या, 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 बाय 3।
Yes. ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 12.25। 35 बेसिकली 35 का स्क्वायर होता है आपका 1225, और यहाँ 2 डेसिमल्स है, तो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन के टाइम जितने नंबर ऑफ डेसिमल्स होंगे, तो एक डेसिमल ये एक डेसिमल ये, तो उतने डेसिमल्स के बाद जीरो एक वो लग जाता है पॉइंट, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 3। सो दिस कम्स आउट टू बी 22 इंटू 22 इंटू कितना था 12.25 डिवाइडेड बाय 3 वॉल्यूम। आपका तो फिर आपको कितना वॉल्यूम आना चाहिए, कितना है सिमरत आपका, मुझे बताओ। 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। यस करेक्ट है, दैट्स योर आंसर, ठीक है। गैलविन, कुछ आपका आसपास भी आया था कोई कुछ आंसर आपको बच्चे? नो। नहीं बच्चे, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे वर्क करो अपना। या ठीक है, यस सर। कैलकुलेशन पे वर्क करो। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये क्वेश्चन तो इजी से कर लोगे आप, मुझे श्योर हूँ। ये देखो, अगर मैं आप सिर्फ मैं ही करता रहूंगा सॉल्व, तो आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा वो, क्योंकि आप सिर्फ देखोगे और सॉल्व जब तक खुद से नहीं करोगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे इस चैप्टर में। क्वेश्चन करो जल्दी से, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यस।
सिमरत गैल्विन निकला कुछ आंसर? ये तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। One second, sir. चलो चलो, बड़ी अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग दैट गैल्विन गॉट द आंसर। Still doing 1 second. ओके ओके, सॉल्व दिस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस गैल्विन सिमरत, स्टार्ट करें क्वेश्चन को सॉल्व करना। I didn't get the answer. गैल्विन मिला आपको आंसर? No, sir. 1 second, sir. चलो कोई नहीं, दैट्स अ गुड थिंग, एटलीस्ट आप क्लोज आए क्वेश्चन के। Sir, I'm not sure whether this is answer, but ओके चलो कोई नहीं, चेक कर लेना, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें आप वेरीफाई कर लेना दैट यू गॉट द आंसर, करेक्ट आंसर और नॉट, ठीक है भाई। वैल्यू इज गिवन, radius is given 10.5. basically, so volume of hemisphere is so volume of hemisphere will be equals to 2 by 3 pi r cube, pi r cube. ठीक है। so value 2 by 3 into pi is 22 by 7, r cube is 110.5. so this will cancel out how many times? 1.5 times, 1.5. ठीक है, and this will cancel out how many times? 0.5 times, ठीक है, and this will be, this will become 1 because 2 into 5 होता है 10, सॉरी 2 into 5 होता है 10। अगर यहाँ एक डेसिमल होगा तो एक मल्टीप्लाई के बाद एक डेसिमल आएगा तो 1.0 इज नथिंग बट 1, ठीक है, क्लियर है। तो अब हमारे पास सिर्फ वैल्यू बची, देखो हमारे पास सिर्फ वैल्यू बची 22, दिस एंड दिस। सो this is comes out to be 2,425.5 centimeter cube। Clear, Galvin, Simrat? Yes, sir. Is that your answer, Galvin? No, sir. चलो कोई नहीं कोई नहीं, I और think ट्राई नेक्स्ट टाइम कि आपका आंसर क्लोज हो एटलीस्ट, ठीक है, I और got कोशिश। 0.0330 liters. वो तो बहुत ज्यादा रॉन्ग जा रहा है गैल्विन आपका आंसर। चलो कोई नहीं, देखो क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको, एंड देन ये क्वेश्चन देखते हैं। मेडिसिन किस किस को पसंद है खाना? अच्छा देखो ये क्वेश्चन को, ये बेसिकली ये क्वेश्चन है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। रेडियस गिवन है, एक स्फेयर है, एक कैप्सूल है, कैप्सूल का जो शेप है वो स्फेयर है,
और डायमीटर इज 3.5 mm। सो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 mm बाय 2। डायमीटर रेडियस 3.5 है ना, तो रेडियस तो हाफ हो जाएगा ना उसके। Yes. हाँ चलो ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ 4/3 pi r cube is equals to 4/3 into 22/7 into 3.5/2 into 3.5/2 3.5/2। ठीक है, देखो सो दिस विल कैंसिल आउट हाउ मच टाइम 0.5 टाइम्स। ठीक है, दिस एंड दिस विल कैंसिल दिस 4। ठीक है, एंड दिस विल कैंसिल दिस 22 बाय दिस टाइम 11 टाइम्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास ये बचता है। और 11 इंटू 5 करोगे तो आप ये आपके पास आएगा 5.5 इंटू 3.5 और 3.5 की वैल्यू आ जाएगी 12.25। तो मैथ्स आप जब सॉल्व करोगे ना तो आपका माइंड भी उसको याद रखना शुरू कर देगा। ठीक है, Yes. yes। Yes, sir. So this will be equals to 5.5 into 12.25। So this comes out to be 22.45 mm cube। ठीक है, क्लियर, दिस इज योर आंसर, दैट क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ आप लोगों को। हाँ देखो, वॉल्यूम निकालना है आपको एक सरफेस एरिया का, ओ सॉरी एक स्फेयर का जिसका सरफेस एरिया गिवन है। ये क्वेश्चन न्यू, थोड़ा सा न्यू है। अब आपको ये क्वेश्चन करना होगा, करो फिर आप मुझे बताओ। ये क्वेश्चन
एनी आंसर? No, sir, 1 second. देखो क्वेश्चन देखो, टाइम नहीं है गालविन सिमरन, प्लीज लुक एट द स्क्रीन डियर। देखो सरफेस एरिया गिवन है हमें स्फेयर का विच इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमें सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें एक चीज की जरूरत होती है। व्हाट इज दैट थिंग? रेडियस। सो रेडियस हमारे Radius. पास कहाँ से निकाल सकते हो आप? सरफेस एरिया में भी रेडियस की वर्ड गिवन होता है, ठीक है। तो हम लोग सरफेस एरिया से निकालते हैं पहले रेडियस। तो सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितनी वैल्यू? 154 इज इक्वल्स टू 4 पाई की वैल्यू रख दो आप इन 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर को एक ही जगह रखो आप, इधर ही रखा हमने आर स्क्वायर को। 7 या डिवीजन में, वहां मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 और 22 मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन में जाएंगे। न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में जाएंगे। तो इसको डिवाइड करो 4 से, ये 4 टाइम्स जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसको 11 टाइम्स, हाँ ये 11 टाइम्स ये जा रहा है। देखो 11 2 जा 22 और 11 1 जा 14 जा 154, ठीक है। सो 7 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, ठीक है। 2 7 जा 14, ठीक है। कितना आ गया? 7/7। 4 को कैसे लिख सकते हो आप? 2 इंटू 2। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ पेयरिंग में? क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अगर मैं पेयरिंग में लिख दूंगा तो मेरे लिए देखना आसान होगा कि कितने पेयर बाहर निकल सकते हैं इसमें से। 7/7 एंड 2 इंटू 2, सॉरी 7 एंड बाय 2/2। देखो ऊपर एक पेयर है तो बाहर एक निकल जाएगा, नीचे दो एक पेयर है तो एक दो में से एक बाहर आ जाएगा, विच इज सेंटीमीटर। क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू 4/3 pi r cube. Put the values here. 4/3 pi की वैल्यू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। देखो ये 7 से 7 कैंसिल हुआ, ये 2 से 2, ये 2 और 2 और ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा आपके पास कितना? एक 2 ये है तो ये 11 टाइम्स इसको कैंसिल कर देगा। 11 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो आ गया 490 और 490 एंड 49, 490 539/3, 539/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर एवरीबडी? Yes, sir. क्लियर? Yes, Yes. sir. सो दैट्स हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आप लोग इस क्वेश्चन का तो आंसर मुझे एक्सपेक्टेड था कि आप लोग दोगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने बहुत किए हैं सरफेस एरिया में। चार, आई थिंक चौथी क्लास है हमारी, चौथी क्लास में हम लोगों ने 4 या 5 क्वेश्चन किए होंगे इससे रिलेटेड, Yes, sir. ठीक है। Is that clear? Yes. Yes, sir. Any doubt? No, sir. सो हमारा ये चैप्टर भी ऑल लाइक कवर हो गया। सिमरत आपका सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बचा है, वो मैं आपको अलग से कवर करा दूंगा, ठीक है। Okay. हाँ, क्योंकि अभी जो ना बेसिकली, सो अभी ये तो चैप्टर हो गया, तो मैं आपको अलग से टाइम लेके क्लास का, क्योंकि वॉल्यूम में छोटा सा ही पार्ट है, उसको भी हम एक क्लास में किसी दिन, जैसे भी मेरा स्लॉट फ्री होगा ना, सो आई विल टेक दैट स्लॉट एंड आपको मैसेज आ जाएगा उस दिन, आप वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्योंकि Chapter अभी, finish? हाँ चैप्टर फिनिश, यही था चैप्टर में बचे। होमवर्क भी Oh, दूंगा मैं अभी आपको, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से, फिर उसके बाद